जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कहानी। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल की कामना करती हैं। इस व्रत में शिव, पार्वती, श्री कार्तिकेय, श्री गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन में एक मिट्टी का करवा चाहिए और जिसमें जल भरते हैं। करवे को ठंडा करना यानी जल से भरा जाता है। उसमें पैसे, बेर, काचरा, आंवला, पुष्प और चोले की फली आदि डाली जाती हैं। करवे पर शक्कर भर के कटोरी व कटोरी पर लाल ब्लाउज पीस रखा जाता है। पूजन के बाद करवा चौथ व्रत की कथाएं सुनती हैं महिलाएं और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की भी पूजा करके अर्घ्य देती हैं। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत रखा। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे, तो उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर छलनी से ढककर कहा कि बहन देख, चांद तो उग गया है, अर्घ्य दे दे और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभियाँ बोली, बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले ही कौर में बाल आया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो 3 बार ही कभी सफ़ेद, कभी लाल, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ही सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने अमर सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठू थी। जेठ की लड़की झूल रही थी, उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर वह रहने लगी। रोज सासू बची खुशी ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माघ की तेल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैशाखी की वैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह से वैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता का दोष है, वह ही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत भांटनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दे। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली, बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति खड़ा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत तेज नींद आ गई थी। वो बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझ में तो चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमना करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने की बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही हैं। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों झीम रहे हैं, चौपट पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग
अमर किया वैसा सभी का करना, कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी, दुख हरणी, चौथ माता की जय।